Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Worship you, Father. स्तुति हो पिता. Thank you, Jesus. स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Worship you, Lord. Worship you, Father. स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता. Thank you, Lord. Bless you, Lord. Thank you, Jesus. Mahima, 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 Mahima. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. स्तुति हो पिता. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Thank you, Jesus. Bless you, Father. Mahima, Mahima, Mahima. स्तुति के योग्य, आराधना के योग्य, तारीफ के योग्य प्रभु. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Okay. बेहद बेहद खुशी आपके बीच दूसरे दिन इस वक्त में हम आ चुके हैं दोस्तों. मुझे बेहद खुशी है कि मैं YouTube पर भी इस वक्त में लाइव आ पा रहा हूं. जितने Facebook और YouTube पर अभी मुझे देख रहे हैं, मैं डैनियल राज प्रभु यीशु मसीह में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं. जी हां दोस्तों, मेरी मेहनत, मेरी पूरी तैयारी सिर्फ और सिर्फ मसीह के राज्य के लिए, यानी आप लोगों के लिए, आप जो यीशु के फॉलोवर्स हैं, आप लोगों के लिए मैं जीवित हूं, मैं सेवा कर रहा हूं, समर्पित हूं, डेडिकेटेड हूं. और कैसे भी करके कम से कम मेरे जीते जी जब तक मैं जिंदा हूं, मैं देखना चाहता हूं कि मसीह की देह जड़ पकड़ रही है, रूप ले रही है, मसीह का रूप ले रही है, जिसके लिए पौलुस ने भी कहा. दोस्तों, उसी प्रयास में मैं इस वक्त में लाइव
फेसबुक और यूट्यूब पर, और साथ ही साथ ये जो रिकॉर्डेड वीडियो मेरा अलग से चल रहा है जिसको मैं एडिट करके आपके बीच में डालता हूँ। और आशा करता हूँ कि आप लोग तैयार हो चुके हैं। आपकी अपनी अपनी जो अरेंजमेंट्स है वो आपने कर ली है। फेसबुक और यूट्यूब पर बड़ी तादाद में आप लोग जुड़ते जा रहे हैं, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। ये जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों खरी शिक्षाओं का, ये सिर्फ और सिर्फ वचन के आधार पर ही आप लोग मुझे देखते हैं या ये मैं चलाता हूं। बाकी भूसा टाइप की मिनिस्ट्री, भूसा वीड, WEED वीड वाली सेवा हम नहीं करते। तेल बेचना, पानी बेचना, प्रार्थना के नाम पे लोगों को लूटना, दशमांश के नाम पे लालच देना, डर दिखाना और परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, इस प्लेटफॉर्म से, मेरे पास से आपको कभी नहीं मिलेगा। जी आपने बिल्कुल ठीक सुना, कभी नहीं मिलेगा। तो जिसके चलते दोस्तों मैं परमेश्वर का सेवक डैनियल राज आपके बीच में कल से एक अद्भुत टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूं, जिसको लेकर आज दूसरा दिन है, पार्ट 2 है इसका। और मुझे बेहद खुशी है कि बड़ी तादाद में आप लोगों ने पार्ट 1 को देखा है। अगर मैं गलत नहीं हूं, कम से कम 50,000 प्लस 50,000 के आसपास आप लोग जो है उस वीडियो को टोटल मिला के फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, मैं समझता हूं कि आप लोग तक वो पहुंच चुका है। अगर इस 50,000 के व्यूवर्स में मसीह और गैर मसीह अगर बात को समझ गया और जिस मकसद के लिए मैंने वीडियो बनाई, अगर उसको वो समझ गया और लौट कर मसीह में रूटेड हो गया, मैं समझता हूं कि मेरी जो मेहनत है वो सफल हुई, रंग लाई, और मैं ऐसा और करूंगा। मैंने जैसे कहा कि मसीह के दया के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके फेसबुक और यूट्यूब पे लोगों को इनवाइट करिए। नीता सोलोमन जी अगर आप देख रही हैं तो उसकी जो लिंक है अगर आपने शेयर कर दी है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप जो है कर दीजिए। और बाकी जितने ग्रुप्स बनाकर बैठे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स, आज की लिंक यूट्यूब या फेसबुक से कहीं से भी उठा के डाल दीजिए अपने अपने ग्रुप्स में और उनको इनवाइट करिए। साथ ही साथ आप जिस जिसके संपर्क में, जिस किसी पास्टर के संपर्क में, विश्वासियों के संपर्क में, उनको ये लिंक भेज दीजिए और उनको कहिए कि एक अच्छे टॉपिक पे यीशु ही गॉड है, यीशु ही प्रभु है, जिसको कई कौमें या कई स्कॉलर्स या कई ऐसे अड़ियल दिमाग के लोग यीशु की बातों को तोड़ मरोड़ कर उनके कुछ स्टेटमेंट्स को गलत तरीके से पेश करके दिखाते हैं, बताते हैं, वीडियोस बनाते हैं और लोगों को भटकाते हैं। तो जिसके चलते दोस्तों उनको इनवाइट करिए कि एक अच्छा प्रोग्राम चल रहा है ना। साथ ही साथ एक प्रार्थना करूंगा, फिर उसके बाद में बहुत छोटा सा एक अनाउंसमेंट है। मैं समझता हूं कि वो ज़रूरी भी है क्योंकि कुछ नया हम करने वाले हैं। तो जिसके लिए मैं आपको वेलकम करता हूं, आइए और कनेक्ट रहिए। ओके, मसीह मंथन बैठक महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, रांची, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट, सिलीगुड़ी, 7 सिस्टर स्टेट्स, साउथ और क्या है, उड़ीसा। आई गेस मैं सबका नाम ले लिया हूं, अगर किसी का छूट गया तो माफी चाहूंगा। इन ऑफ कोर्स गोवा, इन सभी जगहों से आप लोग जो इस वक्त में मेरे साथ में जुड़े हैं, मैं आपका वेलकम करता हूं। और मेरे साथ आप लोग भी सीखें। आप लोग मसीह मंथन के लोग हैं, आप लोग वो लोग हैं जिन्होंने खरी शिक्षाओं को एक्सेप्ट किया है और आप गलत चर्चों में जाना बंद कर दिए जहां पे दशमांश के नाम पे लूट
और एक ऐसी आत्मा का स्वागत होता है जो पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन नाम उसको पवित्र आत्मा दे दिया गया है। और एक ऐसी भाषा जो शैतानी है, सेटनिक है, उसको बोलते हैं, यानी कि रबा रबा लबा लबा शबा शबा रिकारा बिकारा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो इन सभी जगहों से आप बाहर निकले हैं और आप एक सही कलीसिया में और एक सही कड़ी में आप जुड़ गए। दोस्तों आइए प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद में बात करेंगे। सृष्टिकर्ता पिता तेरा धन्यवाद स्वामी, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आपका धन्यवाद इसलिए देता हूं कि परमेश्वर 21वीं सदी में जहां चारों तरफ गड़बड़ी चल रही है प्रभु, वहां मुझे और मुझ जैसों को आपने रखा है प्रभु, बड़ी ताकत से और बड़ी अपने प्रकाशन से, और प्रभु लोगों को सिखा सके ऐसी बातों से तूने हमें तैयार करके रखा, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। आज की बातों को लोगों तक पहुंचा सकूं और जो प्रार्थना में मुझे मिला है उन बातों को रख सकूं प्रभु, ऐसी मेरी प्रार्थना आपसे प्रभु जी। मैं जानता हूं परमेश्वर कलीसिया तेरी है और अधलों के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। सारा आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। ना दोस्तों, एक अच्छी ताली बजाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। जी हाँ, क्योंकि वो उसके योग्य है। आदर महिमा सम्मान गौरव सब कुछ उसको, वो एकमात्र अकेला योग्य है ना। आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग सेट हो चुके हैं। मैं कल कहा था और मैं इसको फिर वापस कहूंगा, मेरी वीडियोस को और मेरी टीचिंग को खरी शिक्षा वालों, मसीह मंथन वालों, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे जो मुझे अपने फॉलो करने का तय किया है, उन सभी मेंबरों से, परिवारों से, दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से, लड़का लड़कियों से, थर्ड जेंडर से, मैं सबको कहना चाहता हूं, क्या आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करते हो? मैं आपको बताता हूं जो मुझे पता चली है, और वो ये है कि जितनी वीडियोस को आप लोग शेयर करोगे, लाइक दे दोगे, कमेंट्स कर दोगे, कुछ ना कुछ कमेंट्स करते रहोगे, उससे होता यह है कि वीडियो ट्रेंड होती है। ये जो सोशल मीडिया के जो ऑथर्स हैं, ये लोग उसको प्रमोट करते रहते हैं, इनकी जो टीम है वो प्रमोट करती रहती है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी मेहनत रंग लाए, आप लोग भी अपनी तरफ से करिए। दोस्तों, मुझे बेहद खुशी है कि मैं ऐसा प्रचारक हूं जो ना अन्य भाषा बोलता हूं, जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी में बड़ी तादाद में लोग बोलते हैं। मैं कैथलिक नहीं हूं, मैं कैरिस्मेटिक नहीं हूं, मैं लूथरन नहीं हूं, मैं ब्रदर नहीं हूं, मैं पेंटिकॉस्टल नहीं हूं, मैं कैरिस्मेटिक, एजी, आई मीन जितने भी डिनोमिनेशन, मैं उनमें नहीं हूं। मैं यीशु को फॉलो करता हूं। पहली बात, मेरा कोई आत्मिक पिता नहीं है, मेरा एक ही आत्मिक पिता है और वो मेरा यीशु है। डैनियल भाई, आप किसी के कवरिंग की बातों को विश्वास नहीं करते? बिल्कुल करता हूं, लेकिन आपको बता दूं, और ये दुख की बात है, आपको ठीक नहीं लगेगा, इनफैक्ट कई लोगों को ठीक नहीं लगेगा, कि मुझे अभी तक ढंग का कोई पास्टर, अभी तक मुझे ढंग का कोई मेंटर, जिसको आप लोग कहते हैं ना कि कवरिंग में रहना, नहीं मिला। मैं 32 साल से सेवा में हूं, बड़े बड़े सेवकों के साथ में उठ बैठ चुका हूं, जिनका तुम नाम ले सकते हो। उसके बावजूद कह रहा हूं कि मुझे ढंग का कोई नहीं मिला अभी तक। और फिर मुझे मेरी बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा जो मुझे दिया गया है, उस दिन जिस दिन मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया, पहला यूहन्ना 2:27, वो मुझे सिखाएगा और वो मेरे अंदर है। और यीशु ने कहा, हेल्पर्स, नॉट हेल्पर, हेल्पर्स, एक और सहायक देगा मेरा पिता। इसका मतलब यीशु के साथ पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, और मेरा जो शरीर है वो परमेश्वर पिता का मंदिर है। परमेश्वर पिता मुझ में चलता फिरता है, और मैं उसी वजह से आज 32 साल से सेवा में हूं। तो मेरा पॉइंट यह है कि मैं किसी डिनोमिनेशन को ना मानते हुए, ना किसी पास्टर फेलोशिप में, मुंबई, महाराष्ट्र, हालांकि बुलाते सब हैं, मैं नहीं जाता। यही वजह है कि उसके बावजूद मैं मार्केट में, मसीह मार्केट की बात कर रहा हूं, मसीह समाज की बात कर रहा हूं, मैं सबसे अलग हटकर कटकर खड़ा रहता हूं। उसके बावजूद 2,43,63 को 63 बोलेंगे शायद, 62-63, हाँ, और 1,27,000 फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे कुछ 1000 लोग हैं,
6,000 के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूं। उसके बावजूद कि मैं सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता, मेरा किसी प्रकार का वीडियो मोनेटाइज नहीं है। आई मीन वीडियो, यूट्यूब, फेसबुक, कहीं पे भी मुझे बहुत लोग अप्रोच करते हैं कि आपका वीडियो को हम ऐड दे देंगे, उसमें आप पैसे कमा लोगे। बिल्कुल नहीं। मैंने सीखा है, मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता, क्योंकि लिखा है कि मुफ्त में मिला है मुफ्त में दो, और यही वजह है। तो जिसके चलते दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोग खूब शेयर करें। और अभी तो मैंने यूट्यूब का कमेंट्स बॉक्स भी ओपन कर दिया, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, लाइक दीजिए। बस देखिए मत, लाइक दीजिए, कमेंट्स करिए। आई मीन आप जो कर सकते हैं वीडियो को ट्रेंड करने के लिए, प्लीज करिए। साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये जो टोटल सेटअप आप देख रहे हैं, इसके पीछे खूब पैसे लगते हैं। कोई चीज खराब हो जाती है, अभी मेरा एक डिवाइस खराब हो गया था तो उसको ठीक किया गया, ऐसे खूब पैसे लगते हैं। मुफ्त में आपको मैं दे रहा हूं, ये बात सच है। और याद रखिए, मैं पैसा नहीं कमाता। लेकिन अगर आप में से किसी को लगता है कि डैनियल भाई आपका ये जो टोटल सेटअप है उसको और भी बेहतर तरीके से चलाने के लिए, और मैं आपको वापस याद दिला दूं कि 2025 में मैं इतनी वीडियोस बनाने वाला हूं कि आप लोग सोच नहीं सकते। मैं अभी एक प्रोग्राम का जिक्र करूंगा, ठीक है ना। तो जिसके चलते अगर आपको लगता है कि डैनियल भाई मेरे कुछ पैसे आपके ये सेटअप के लिए या जो भी आप करते हैं उसके लिए काम आए, मैं चाहता हूं कि आप लोग भेजें। आपको मेरा ऑफिस नंबर पता है, हालांकि मैंने नहीं डाला है, ना क्यूआर कोड डाला है, ना बैंक अकाउंट डिटेल डाला है। मैं वो पसंद नहीं करता हूं। आपको लगता है कि डैनियल भाई आप जो काम कर रहे हैं उसको देना चाहिए, वाईफाई है, इलेक्ट्रिक बिल्स है, टोटल इक्विपमेंट से देख लीजिए, चारों तरफ बहुत सारी चीजें हैं, 3 डिवाइसेस हैं, और वो भी अच्छे रेजोल्यूशन के साथ। आप देख लीजिए कितनी क्लैरिटी के साथ आपके बीच में मैं इस वक्त में लाइव हूं। इन सब के पीछे खूब पैसा लगता है। तो 9982335777 ये ऑफिस नंबर है एमएमबी का, यहां कॉल करिए। आपकी जो भी राशि है परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल होगी, और उसको लेकर हम चलेंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह मंथन बैठक इंटरनेशनल शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज हम शुरू करने जा रहे हैं 10 मार्च से 16 मार्च तक, जिसके लिए इसी साल, जिसके लिए मैं चाहता हूं कि आप में से जिसको भी भारत के बाहर की बात कर रहा हूं, अभी मैं रखूंगा कुछ चीजें, उन सबको आपको कॉल करना है, सिस्टर सिवान को। और ये आपको इंटरनेशनल व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा एमएमबी का है उसमें आपको जोड़ देंगी, और उसके बाद में आपको डिटेल्स बताएंगी। याद रखिएगा कि रजिस्ट्रेशन फीस लिया जाएगा, और वो कितना है ये आपको सिस्टर सिवान आपको बताएंगे। लेकिन पाकिस्तान के लिए हमने रजिस्ट्रेशन फीस टोटल मुफ्त कर दिया है। हम रजिस्ट्रेशन आप लोगों से नहीं लेंगे। उसकी वजह यह है कि आप में से बहुत सारे लोग, अच्छा एक और चीज क्लियर कर देता हूं जिसको मैं कल से बोलूंगा, यानी कि संडे को मैं बताऊंगा। एक ब्रदर है विशाल, क्योंकि आपका पैसा भारत नहीं पहुंच सकता और भारत का पैसा आपके पास नहीं पहुंच सकता, उसकी कई वजह है, कई मसले हैं, समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं। बट विशाल को, जो कि एमएमबी का कोऑर्डिनेटर है, अगर उसका अकाउंट डिटेल जो कि मैं डालूंगा यहां पे, या फिर आपको जूम पे भी कहूंगा, अगर आपको लगता है कि डैनियल भाई आप तो फीस नहीं ले रहे हो पाकिस्तान वालों से, लेकिन हम अपनी मर्जी से कुछ देना चाहते हैं, तो मैं आपका वेलकम करता हूं। लेकिन आपको देना होगा विशाल को। उस पैसे को पाकिस्तान की मिनिस्ट्री के लिए, विशाल के क्या कहते हैं, लीडरशिप में हम उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे। वो पैसा भारत नहीं पहुंचेगा, ओके, वो पाकिस्तान के लिए ही इस्तेमाल होगा अगर आप लोग देते हैं तो, लेकिन विशाल को, ठीक है ना। दोस्तों मैंने जैसे कहा कि 2025 में मैं बहुत वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसको पहले मैं रख दे रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक प्रोग्राम मैं फेसबुक और यूट्यूब वालों के लिए करने वाला हूं, और इस प्रोग्राम का नाम हमने बहुत डिफरेंट वे पे रखा है, डैनियल राज एक आवाज। जी आपने ठीक सुना, डैनियल राज
एक आवाज। ये आवाज वचन की होगी जो मेरे द्वारा आप सुनेंगे। सवालों के जवाबों का ऑनलाइन प्रोग्राम, जिसको मेरी जो डॉटर है सलोमी आलम, वो इसको होस्ट करेगी। मैं यहां बैठा रहूंगा, सलोमी यहां बैठी रहेगी, और आप लोगों के क्वेश्चंस को जो आप लोग भेजोगे, सलोमी के पास जो नंबर आपको मैं पहुंचाऊंगा, जो वो हैंडल करेगी, उस नंबर पे आपको जो है उनको कॉल करके अपनी क्वेश्चंस उनके पास भेजना है। फिर वो क्या करेंगी, वो नोट करेंगी, और यहां लाइव प्रोग्राम में आपके नाम, अगर आप चाहोगे तो आपके नाम के साथ कौन से स्टेट कंट्री से आप लोग हैं, वहां से आप लोगों का जिक्र करते हुए और आप लोगों का क्वेश्चंस यहां पे पढ़ा जाएगा। और जो ताकत मुझे प्रभु ने दी है और जो विजडम, बुद्धि प्रभु ने मुझे दी है, मैं उसका खूब इस्तेमाल करते हुए पवित्र आत्मा की अगुवाई में, वचन के दायरे में मिलावट ना करते हुए, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ के अकॉर्डिंग आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो दोस्तों, ऐसा एक प्रोग्राम हम करने वाले हैं। तारीख कब होगी, कब से हम स्टार्ट करेंगे, ये मैं आपको जल्दी बताऊंगा, ठीक है ना। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आप में से हर कोई, जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हो, तो आप लोग में से हर कोई मेरे साथ में जुड़ेगा। फेसबुक और यूट्यूब पे आप लोग जो है मेरे साथ में जुड़ेंगे। आपको मैं अभी से बता देता हूं कि इस प्रोग्राम का मेरा पहला जो टॉपिक होगा वो होगा शास्त्री फरीसी कौन है। आपको ऐसे ऐसे शॉकिंग स्टेटमेंट्स सुनने को मिलेंगे जब मैं ये प्रोग्राम को चलाऊंगा। और शास्त्री फरीसी कौन है, जैसे यूहन्ना की पुस्तक में 8वां अध्याय वचन 44, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 44 में जीसस ने कहा कि तुम, इनको कहा था कि तुम अपने पिता शैतान से हो। इसका मतलब शास्त्री फरीसी, वो 400 साल का साइलेंट पीरियड, शांति का युग, डार्क पीरियड भी कह सकते हैं, उस दरमियान ये कुछ ग्रुप्स जिनको शास्त्री फरीसी कहते हैं, जिसमें से निकोदेमुस भी शास्त्री था, पौलुस जो पहले साउल था वो भी फरीसी था, शास्त्री फरीसी था। कुछ अच्छे शास्त्री फरीसी थे, कुछ ऐसे जिसको यीशु कहता है कि तुम अपने पिता शैतान, जिन लोगों की वजह से यीशु मसीह के 3.5 साल सेविकाई में बड़ी कठिनाई, बड़ी रुकावटें आई, और यहां तक कि उन लोगों की वजह से, यानी इन लोगों की वजह से यीशु मसीह को क्रूस पर मरना पड़ा, गलत एलिगेशन के साथ। यह बात तय थी कि यीशु क्रूस पे मरेगा, लेकिन इनका हाथ था उसमें। जैसे यीशु ने कहा यहूदा इस्करियोत को कि तू शैतान है, ऐसे यूहन्ना 8:44 में यीशु ने इनको कहा कि तुम अपने पिता शैतान से हो। तो दोस्तों, ये शास्त्री फरीसी चलते फिरते ह्यूमन बॉडी में कहीं शैतान तो नहीं थे, यानी कि दुष्ट आत्मा। इन लोगों की टीचिंग जो पवित्र बाइबल से, या माफ करना, पवित्र शास्त्र से, शास्त्र मैं बोलूंगा, माफ करना, यहां से उठाकर, क्योंकि पवित्र सिर्फ परमेश्वर है, ओके, इस बात को समझेंगे। शास्त्रों से उठाकर ट्विस्ट करके, कभी सब्बात को लेकर, कभी रिचुअल्स को लेकर, ये होते कौन थे? शास्त्री फरीसी। इजरायलियों की बात को मैं एक तरफ अगर है तो मान लेता हूं, महायाजकों की बात है तो मान, ये बीच में क्या कर रहे थे? तो इन लोगों का मुद्दा मैं उठाऊंगा, और इसलिए उठाऊंगा कि कहीं शास्त्री फरीसी आज मार्केट में तो नहीं घूम रहे हैं, यानी कि उनकी स्पिरिट्स, और जो यीशु की तब फिजिकली में, जब यीशु जीवित थे पृथ्वी पे, अस्तित्व में थे, यानी कि अभी तो वो पिता के दाहिने हाथ में, वो बात अलग है, तब उनको रोका था। आज उनकी बातों को लेकर ऐसे तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग तैयार हैं। मैं वापस से ये बता देता हूं कि डैनियल राज एक आवाज, इस प्रोग्राम को मैं बहुत जल्द शुरू करूंगा, और इसी टाइटल के साथ शुरू करूंगा। जी हां, आप लोगों ने ठीक सुना, इसी टाइटल के साथ शुरू करूंगा। ओके,
दोस्तों आपको मैंने कल बताया था कि इन दोनों का कहना है कि जीसस ने कभी नहीं कहा कि मैं गॉड हूं और मेरी वर्शिप करो, जिसके लिए मैंने इसी थंबनेल को पार्ट 1 के रूप में कि डैनियल राज के इस वीडियो ने दे दिया जवाब। आज अगर ये रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो ये पार्ट 2 है उसी वीडियो का, इसी थंबनेल के साथ, इसलिए मैंने उसको रखा है। मैंने आपसे कहा था कि मैं 20 प्रूफ सबूत लेकर आऊंगा कि यीशु मसीह गॉड है। तो दोस्तों यहां से मैं शुरू कर रहा हूं। प्रूफ नंबर 1, सबूत नंबर 1 कि जीसस गॉड है। सबसे पहले मैं जो पॉइंट रखने जा रहा हूं, और मैं यहां आज बहुत तेजी से बात करूंगा क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि ये 1.5-2 घंटे में मैं आपको टोटल 20 मुद्दे बता पाऊं। और अगर नहीं हुआ, ऑब्वियस कल है मेरे पास, संडे का दिन है, और आपको यह भी बता दूं कि लॉरेंस की जो मैंने पोस्टमार्टम की थी पिछले हफ्ते, वो अभी बाकी है, एक वीडियो उसकी बाकी है। तो लॉरेंस अगर तुम देख रहे हो या उसके जैसे उसके जो जानकार के लोग देख रहे हैं या उसके जैसे लोग देख रहे हैं, मैं जरूर बनाऊंगा। लेकिन क्योंकि इंपॉर्टेंस मेरे लिए लॉरेंस नहीं है, मैं तो उसको गिनती भी नहीं करता हूं। यू अंडरस्टैंड? मैं गिनती इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि उसने यहूदीवाद को घुसा दिया, और पौलुस कहता है कि जो जुडियाज्म को घुसाएगा मसीह के देह में वो श्रापित है। तो जिसके चलते मैं उसको जरूर याद रखूंगा, क्योंकि हो सकता है कि जो मुझे सुनते हैं कि डैनियल भाई उसका ऑपरेशन पार्ट 1 खत्म हो गया, पार्ट 2 किधर बाकी है, तो मैं उसको क्लियर कर दिया ना। दोस्तों वापस आता हूं, इसको एडिट करने के रूप में मैं इसको फिर से बोलने वाला हूं। ओके, इसको मैं यहां पे से बता देता हूं, और फिर उसके बाद में, क्योंकि ये वीडियो अलग एडिट होगा, ओके, और फिर उसके बाद में मैं सीधे मुद्दे पर आ जाऊंगा। क्या यीशु गॉड है? इसको लेकर आज मसीह समाज में और मसीह समाज के बाहर बहुत लोग सवाल उठाते हैं, क्या यीशु गॉड है? और उसको लेकर मुस्लिम समाज के लोग और जाकिर नाइक, अहमद शेख जैसे लोग खूब वीडियो बना चुके हैं, और उन्होंने कई लोगों को, डिसाइपल्स को तैयार भी किया कि सड़कों पे निकलो। अदर कंट्रीज में तो बहुत होता है कि सड़कों पे निकलो और ये क्वेश्चन को रेस करो बाइबल से ही कि जीसस ने कभी खुद अपनी जबान से कब कहा कि मैं गॉड हूं। इसको लेकर दोस्तों मैंने कहा था कि मैं 20 सबूत आपको दूंगा, इसी बाइबल से, इसी तोरा से, इसी तनाक से, ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट सब मिलाकर। और याद रखो, पौलुस की बातों को भी रखूंगा मैं, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि पौलुस को हम गिनती नहीं करते हैं, तो मत करो, लेकिन हम करेंगे। तो जिसके चलते दोस्तों मैंने आपसे कहा था, जिसको मैं आज, ये दूसरा पार्ट है, सबूत नंबर 1 कि यीशु मसीह गॉड है। यीशु मनुष्य क्यों? और यीशु को मनुष्य का पुत्र, सन ऑफ गॉड, ओल्ड टेस्टमेंट में, न्यू टेस्टमेंट में परमेश्वर पिता खुद यीशु मनुष्य 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 क्यों? तो मैं उसका जवाब सबूत नंबर 1 के रूप में आपके बीच में जल्दी से दे देता हूं। सबसे पहले जितने मसीह समाज के लोग हैं आपको, और जितने मसीह समाज के बाहर हैं, खास करके मुस्लिम्स जो सवाल उठाते हैं, उन सबको बताना चाहता हूं कि जीसस हैव 2 डिवाइन नेचर। यीशु की 2 अलौकिक चरित्र हैं। सबसे पहला, जीसस द मैन एंड जीसस इटर्नल गॉड। यीशु एक मनुष्य, व्यक्ति, पुरुष, और सेम टाइम यीशु मसीह अनंत काल का पिता, गॉड। हाफ मैन हाफ गॉड नहीं है, फुल्ली मैन फुल्ली गॉड, 100% ह्यूमन 100% गॉड। जिसके चलते मैंने लिखा कि जीसस गॉड पहले से ही था, बस मनुष्य बनना पड़ा। और उसका प्रूफ है ये स्क्रिप्चर कि जगत की उत्पत्ति के समय से यीशु घात हुआ है क्रूस के ऊपर। कुछ लोग कहते हैं, खास करके जाकिर नाइक के टाइप के लोग कहते हैं कि क्रिश्चियंस एक बहुत बड़े धोखे में हैं,
कि जीसस कभी क्रूस पे मरा ही नहीं। ये नरक से आया हुआ लूसीफर का बहुत बहुत गंदा झूठ है। इसको किसी प्रकार से स्वीकार नहीं किया जाता। इन्हीं के बिरादरी के लोग खुद मानते हैं, इनसे भी बड़े बड़े स्कॉलर्स खुद मानते हैं कि यस, जीसस वॉज क्रूसिफाइड ऑन द क्रॉस। आप खुद का छोड़ दीजिए, आपका कुरान, आपका होली स्क्रिप्चर और बाइबल, तनाक, उसको एक तरफ रख दीजिए, हिस्ट्री के पास चले जाइए। उस वक्त का जो पिलातुस था उसको पूछिए, उस वक्त का जो हेरोदेस था उसको पूछिए, उस वक्त के जो प्रीस्ट थे उनको पूछिए, कैफा, हन्ना, इनको पूछिए, वो बता देंगे। तो जीसस का पैदा होना, जीसस का सेवा करना और यीशु मसीह का क्रूस पे मरकर जी उठना स्क्रिप्चर्स के साथ तो ये बात तय होती है, लेकिन हिस्ट्री को भी जाके चेक करिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा ना। दोस्तों, मीका 5:2 पुरुष के बारे में क्या कहता है, आइए सुनते हैं। हे बेथलेहम एफ्राता, यानी कि मिडिल ईस्ट की बात हो रही है, इजराइलियों की बात हो रही है। बेथलेहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता। यहूदा डिवाइडेड किंगडम, नॉर्दर्न एंड सदर्न किंगडम। नॉर्दर्न सदर्न आपको समझना होगा, किंग सोलोमन के टाइम पे डिवाइड हुआ था। यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए वाह एक पुरुष निकलेगा, पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा। प्रभुता, लॉर्डशिप, रूलर, प्रभुता करने वाला होगा। उसका निकलना प्राचीन काल से है, वरना अनादि काल से होता आया। तो जिसके चलते दोस्तों, जब आप बाइबल को पढ़ते हो तो कम से कम 4 किताबें, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, मत्ती में 28 अध्याय, मरकुस में 16, लूका में 24, यूहन्ना में 21, इनको मिलाकर अगर आप पढ़ोगे कम से कम 81 बार, 81 टाइम्स जो है आपको सन ऑफ मैन, सन ऑफ मैन, सन ऑफ मैन मिल जाएगा। इसका मतलब, इसकी ये विशेषता क्यों, पुरुष के रूप में इतनी विशेषता क्यों? तो मैं आपको एक घटना के पास लेकर जाता हूं जल्दी से, क्योंकि मैंने कहा था कि आज मैं बहुत तेज बात करूंगा। महायाजक यीशु और डैनियल, आइए कुछ पढ़ते हैं। पहला मरकुस की किताब, उसका 14:61, मार्क 14:61। महायाजक ने फिर उससे पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? क्योंकि महायाजकों को पता था, क्योंकि इनके पास में ओल्ड टेस्टमेंट्स के स्क्रिप्चर्स थे, प्रॉफिट्स की किताबें थी, खास करके डैनियल की किताबें थी। उसके वजह से इनको इंतजार था मसीहा आएगा। जॉन द बैप्टिस्ट को भी पूछा, लेकिन जॉन द बैप्टिस्ट ने सीधे हाथ उठा लिया, बोला कि मैं नहीं हूं, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मेरे बाद जो आएगा वो महान होगा, मैं तो उसका सैंडल तक नहीं उठा सकता, ये तक उसने कहा। तो ये पूछते हैं कि एक काम करो, हमको क्लियर करो, क्योंकि तुम्हारे बारे में रिपोर्ट आई है कि तुम खुद को मसीहा कहते हो। जीसस ने कभी भी अपनी डीएटी को नहीं छुपाया, ईश्वरत्व, देवत्व को नहीं छुपाया। उसने खुलेआम पब्लिक में कहा कि मैं वो ही हूं, मैं वही हूं, मैं वही हूं। लेकिन पुरुष, मनुष्य, सन ऑफ मैन के रूप में हमेशा यीशु ने बात करी, क्योंकि वही प्रोफेसी थी। उसके पीछे की वजह भी आपके बीच में मैं रखूंगा। तो इन्होंने पूछा, क्या तू परम धन्य का पुत्र मसीह है? यीशु ने कहा, बिल्कुल साफ कहा, हाँ मैं हूं। ये जो शब्द है मैं हूं, आगे रखूंगा। और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे, ये उसकी आइडेंटिटी है, डिक्लेरेशन है कि तुम मनुष्य के पुत्र को, जिसको आज तुम मार रहे हो, मनुष्य के पुत्र को जिसको तुम आज क्रूस पे चढ़ाने वाले हो, या कुछ दिनों के बाद में चढ़ाने वाले हो, या कुछ घंटों के बाद चढ़ाने वाले हो, उसको पिता के दाहिने हाथ में बैठे हुए देखोगे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, अब तो हमको, क्योंकि मैंने आगे नहीं रखा, पढ़ लेना, हमको अब गवाहों की जरूरत नहीं है, इसने खुद कह दिया है। और ये तो बहुत बड़ा एक प्रकार का परमेश्वर की निंदा के शब्द हैं, क्योंकि परमेश्वर को छोड़, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहली बार आप लोग के कानों में, मैं अगर गलत नहीं हूं तो पहली बार आपके कानों में आवाज जाएगी कि बादलों के साथ आने की बात, बादलों के साथ आने की बात एक साधारण व्यक्ति कभी नहीं कर सकता, एक नॉर्मल व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। बादलों पे आने की बात अगर कोई करेगा तो वो परमेश्वर ही होना चाहिए, वो परमेश्वर का डिएटी रखने वाला ही होना चाहिए, दैवत्व, ईश्वरत्व रखने वाला ही होना चाहिए। जैसे ही यीशु ने कहा, मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने बैठे बादलों के साथ आते देखोगे,
महायाजक ने कपड़े फाड़े। जानते क्यों उन्होंने कपड़े फाड़े? उसकी वजह है दानियल की पुस्तक। वजह है डैनियल की पुस्तक। जानते क्यों? क्योंकि डैनियल ने एक पुरुष को देखा था बादलों के साथ आते। देख लीजिएगा फोटो, एक मनुष्य बादलों के साथ आते। और आज भी मुसलमानों की कुरान में, मैं रखूंगा अभी, मुसलमानों के कुरान में, परमेश्वर के वचन में, तन्हाक में बादलों के साथ आने की ताकत ना स्वर्गदूत को है, ना किसी पैगंबर को है, ना किसी प्रॉफिट को है, और ना किसी राजा महाराजा, किसी संत महात्मा को नहीं। बादलों के साथ आने का मतलब है कि वो गॉड है। बादलों के साथ आने का मतलब है कि उसके अंदर परमेश्वर का डीएटी है, देवत्व है, ईश्वरत्व है। यीशु ये कहता है कि मैं वो हूं जो बादलों के साथ आने वाला हूं, और जिसकी जिक्र या चर्चा डैनियल कर चुका है। बादलों के साथ सिर्फ गॉड आ सकता है। देख लीजिए फोटो। अब मैं आपको दानियल की पुस्तक उसका 7 का 13, इसको हमेशा याद रखिएगा पास्टरों, सेवकों। अगर यीशु गॉड है, 80% काम यह वचन कर जाएगा आपके लिए। अगर कोई पूछता है कि यीशु गॉड कैसा है, आइए पहले पढ़ते हैं। मैंने रात में स्वप्न देखा, डैनियल की बात हो रही है, मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा, यानी परमेश्वर पिता के पास। उसको वे उसके समीप ले आए, दोनों साथ में। तब उसकी ऐसी प्रभुता, महिमा, राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसके प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। उसके अधीन हो, उसकी सिंगुलर प्रभुता सदा तक अटल, और उसका राज्य अविनाशी ठहरा, सिंगुलर, एक वचन। बात किसकी हो रही है? यीशु की हो रही है। जैसे ही महायाजकों ने सुना, कपड़े फाड़ दिए कि तुमने कैसे खुद को परमेश्वर कहा। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर यह घटना घटी थी तो तुम कैसे कह सकते हो कि यीशु गॉड नहीं है? यह रहा पहला सबूत कि यीशु गॉड है। यहां पर सुनिए, प्रकाशित वाक्य के साथ में यीशु खुद कहते हैं दानियल के स्टेटमेंट को, क्रूस पे मरने से पहले महायाजक के सामने बैठे अपने स्टेटमेंट को उन्होंने क्या कहा कि देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। ब्रैकेट में जीसस की बात हो रही है। हर एक आंख उसे देखेगी। हर एक आंख मतलब जूश की बात हो रही है, वरना जिन्होंने उसे देखा, जूश की बात हो रही है, वेदा था, वे भी उसे देखेंगे। अब बात हो रही है पूरे विश्व की, पृथ्वी के सारे कुल उसके, जीसस के कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। आमीन का मतलब है कि यह बात पक्की है, यह बात होने वाली है। अब मेरा क्वेश्चन है दोस्तों, बादलों के साथ अगर यीशु आने की बात खुद अपने मुंह से कर रहे हैं, बादलों की बात दानियल नबी के द्वारा प्रूफ हो गए, बादलों के साथ आते हुए यीशु मसीह ने क्रूस पे मरने से पहले घोषणा कर दी, तो मैं बताना चाहता हूं कि सूरत अल बकरा चैप्टर 2 वर्स 210 स्क्रिप्चर क्या कहता है? ओनली अल्लाह कैन कम ऑन क्लाउड। ओनली अल्लाह कैन कम ऑन क्लाउड। तो इसका मतलब हो गया कि बादलों के साथ आने का काम सिर्फ अल्लाह का है। अरबिक भाषा में गॉड को, थियोस को अल्लाह कहते हैं। तो मेरा फिर क्वेश्चन खड़ा होगा कि देन हु इज जीसस? फिर यीशु कौन है? हु इज जीसस? वाह, सोच के देखिए। तो जिसके चलते दोस्तों यीशु परमेश्वर है, यीशु मसीह बादलों के साथ आ सकता है, ये वो पुरुष है। आगे कहता है वचन 1 का 13 में, रेवलेशन 1:13 में, उन दिवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरी का एक पुरुष को देखा। मनुष्य के पुत्र सरी का एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने, छाती पर सुनहला पटुका बांधे हुए था। इसका मतलब यह प्रूफ होता है कि वो जो पुरुष था डैनियल के हिसाब से, उसको जो आते हुए देखा था, जो बादलों के साथ आ रहा है, ये वही जीसस है, ये वही ईसा मसीह है, ये वही ईसा अलैहिस्सलाम है, जिसको आप लोग गलती कर रहे हो पैगंबर समझकर। मत करो, क्योंकि हर एक आंख उसे देखेगी। उस दिन कहीं तुम्हारे ऊपर ये तौबा वाला दिन ना बीत जाए। जैसे मैंने कल कहा था कि तौबा कर लो, अपने गुनाहों से तौबा कर लो।
और यीशु को अपनाना शुरू करो। जानते हो क्या लिखा है यूहन्ना, पहला यूहन्ना 4:2 में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वो परमेश्वर की ओर से है। इसका मतलब है आपको मानना ही पड़ेगा कि गॉड शरीर में होकर आया। गॉड थियोस, यशुआ हमशियाक शरीर में होकर आया। यहूदियों को ब्लाइंड कर दिया गया, जैसे मैंने कहा कि सुसमाचार पर विश्वास ना कर सके। किसका हाथ है इसके पीछे? लूसीफर का। जानते हो जीसस के साथ में जो डिसाइपल था पीटर, उसने क्या कहा? मत्ती 16:16 में उसने कहा कि शिमोन पतरस ने, जब उसने पूछा कि शिमोन पतरस तू मुझे क्या कहता है, उसने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र, पुरुष आ गया, वहां पुत्र में पुरुष आ गया। फिर दूसरा कहता है मसीह है, पुत्र मसीह है। ये कहां की बात हो रही है? ओल्ड टेस्टमेंट की। जानते हो जीसस ने क्या कहा? मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में तुझ पर प्रकट किया है। ऊपर बैठा परमेश्वर खुद चाहता है कि पृथ्वी पर आज से 2025 साल पहले जब यीशु मसीह शास्त्री, फरीसी, महायाजक, चेले कफरनाहूम, गलील के सड़कों पे, बैतलहम के सड़कों पे, यरूशलेम की गलियों में, उनके पूरे सिनेगॉग में जब वो घूमते थे तो यीशु चाहता था, और ऊपर से ऊपर जो बैठे रोम के सरकार के लोग, हेरोदेस, पिलातुस, वो तक जाने कि ये चलता फिरता आदमी मरियम और कारपेंटर का बेटा जिसको तुम लोग मान लिए थे, ये परमेश्वर का पुत्र मसीह है जिसकी प्रोफेसी कई सदियों से होती आ रही है। पतरस ने क्या कहा पता? जब पवित्र आत्मा से भरा तो उसने क्या कहा? सुनिए, एक्ट चैप्टर 2:22 में, हे इस्राएलियों ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों, आश्चर्य कर्मों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखलाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। जानते हो पतरस क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसे ऐसे चमत्कार कोई एक साधारण नबी नहीं कर सकता जो जीसस ने किया है। पानी पे चलना, एक आवाज से मुर्दे को जिंदा कर देना, मात्र छू लेने से विधवा का बेटा को जिंदा कर देना, तलिता कुम, एक जवान लड़की को मात्र ऐसा कहना, उठ जाना, पैरालाइज, एक से एक चमत्कार, एक साथ 10 अंधों को आंखें दे देना या 10 घोड़ियों को ठीक कर देना। सोच के देखिए आप, ऐसे अद्भुत काम कौन कर सकता है? इस प्लैनेट पे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस प्लैनेट पर, इस पृथ्वी पर यीशु जैसा चमत्कार, यीशु जैसा आश्चर्यकरम, माइटी वंडर्स करने वाला ना कभी था, ना कभी हुआ और ना कभी होगा। सिंपल। आप लोगों को ताली बजानी तो बजाइए परमेश्वर के महिमा के लिए। यू अंडरस्टैंड? फिर कैसे कह सकते हैं कि यीशु मसीह गॉड नहीं है? यह तो पहला सबूत आपके बीच में रखा हूं। अब इसको सुनिए। उसी पतरस ने क्या कहा एक्ट चैप्टर 2:36 में? सो अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, सुनो, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। प्रभु भी ठहराया, मसीह भी ठहराया। प्रभु आदोनाय, हिब्रू वर्ड किरियोस, ग्रीक वर्ड यूड हे वाव हे, यानी कि यहोवा, यहोवा, यीशु को ठहराया। रखूंगा आगे। जब तक वो पुत्र था, मैन नेचर में था। ऊपर आप लोग देख लीजिएगा कि जब तक वो पुरुष था, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं आप लोग, शेयर करते रहिए, इनवाइट करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, लाइक करते रहिए, लोगों को बुलाते रहिए और जितना हो सकता है लोगों तक पहुंचाइए वीडियो को ना। उस मुद्दे पे आता हूं, जब वो पुत्र था तो कुछ स्टेटमेंट्स उसके द्वारा आए थे, उसको ये कुछ विचित्र टाइप के लोग, अधूरे ज्ञान के लोग, लूसीफर के द्वारा ब्लाइंड किए हुए लोग क्वेश्चन उठाते। मैं आपको बताता हूं, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं पूरा। जब तक वो पुत्र था तब पृथ्वी पर 100% मनुष्य था, 100% ह्यूमन था। तो उनका ये वचन पहले पढ़ देता हूं। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वचन सार, वरना अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, दास के स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। कब? जब वो पृथ्वी पे था तब। वो पहले से गॉड है, वो पहले से इटर्नल फादर है। मैं रखूंगा आगे,
लेकिन जब वो पृथ्वी पे आता है मरियम के द्वारा, तो वो पुरुष बनकर आता है, मनुष्य बनकर आता है। वो मनुष्य है जिसकी प्रोफेसी डैनियल कर चुका है अपनी किताब में। ओके, तो जब वो पृथ्वी पे थे तो उसने 100% ह्यूमन नेचर को एक्सेप्ट किया। दर्द हुआ, चोट लगती थी, दर्द होता था, भूख लगती थी, प्यास लगती थी, गर्मी लगती थी, ठंड लगती थी। टोटल ह्यूमन। जीसस ने कहा कि जो पेट में जाता है वो क्या है, जो पेट से बाहर आता है वो क्या है। ऐसी भाषाओं का भी एक इंसान के रूप में यीशु ने जिक्र किया, जिसको आप लोग समझ जाइए। अब इसीलिए ऐसे कुछ बातें पढ़ने को मिलती हैं, या यीशु के मुंह से जो शब्द निकले, जैसा कि ये वाला, इसको उठाकर कहते हैं कि अगर जीसस गॉड है तो ये क्यों बोल रहा है। तो पागलों, मूर्खों, फुलिश, वापस कह रहा हूं, कॉन्टेक्स्ट को समझो, बातों को समझो, तब जाकर आपको समझ में आएगा। उठे सुटे एक स्क्रिप्चर को उठाकर तुम क्या उल्टी सीधी वीडियो बनाते रहते हो। तो लिखा है मत्ती 27:46 में, मैथ्यू 27:46 में, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो कहते हैं कि अगर जीसस गॉड है तो ऐसा क्यों प्रार्थना कर रहा है। अरे भाई, अभी तो बताया ना कि अगर जीसस गॉड है तो वो 100% गॉड है, तो गॉड होकर गॉड को कौन मार सकता है। गॉड कैसे क्रूस पे मर सकता है, ये उसका दूसरा पहलू भी तो समझो। लेकिन अगर वो मर रहा है तो उसके पीछे कहानी है, अगर वो मर रहा है तो उसके पीछे घटना है, अगर वो मर रहा है तो उसके पीछे वजह है। बिना वजह को जाने सवाल उठाते हो, ये क्या चक्कर है, बात को समझना होगा। तो यहां यीशु मनुष्य था, इसलिए उसने कहा, क्योंकि उसने खुद को शून्य किया। क्यों? क्योंकि वो शरीर में आया एक कीमत को चुकाने, तो वहां वो टोटल जीरो है। उसने परमेश्वर की डीएटी का, यानी कि दैवत्व का इस्तेमाल नहीं किया। वो चाहता तो पतरस ने जब कान काटा ना सिपाही का, तो उसने क्या कहा, मैं ऐसे चुटकी बजाऊंगा तो 12 के 12 पलटन नीचे आ जाएंगे स्वर्गदूत। लेकिन उसने उसको यूज नहीं किया ना। ये बात प्रूफ करती है कि वो ह्यूमन है। अच्छा, उनका दूसरा स्टेटमेंट योना की किताब उसका 5:19 में, 5:19, अच्छा दोबारा गया। एनीवे, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। इसको उठाकर भी बोलते हैं आप लोग मुसलमानों, जाकिर नाइक के टाइप के लोगों, इसको भी उठाकर बोलते हैं। यहां पर भी यीशु मनुष्य था। इसका मतलब है कि यीशु मसीह सिखाना चाहते हैं कि अभी मैं फ्लैश में हूं, और जब मैं फ्लैश में हूं तो मैंने अपनी जो दैवत्व है, डीएटी है, उसको मैंने जो है यूज नहीं कर रहा हूं। मेरे दो नेचर हैं, एक है डिवाइन और एक है ह्यूमन। अगर मैं डिवाइन हूं तो मेरे को कोई ताकत है किसी की मेरे को हाथ लगा ले, क्रूस पे चढ़ा दे, तो ये उसको समझना होगा ना। मत्ती 13:32 में, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत ना पुत्र, परंतु केवल पिता। इसको भी उठाकर बोलते हैं कि देखा, जीसस को तो कुछ पता ही नहीं है, पता सिर्फ अल्लाह को है। क्योंकि अरबिक भाषा में गॉड को अल्लाह लिखते हैं, इसलिए मैं अल्लाह वर्ड यूज कर रहा हूं। इनके हिसाब से भी वो अल्लाह ही हो गया। तो कहते हैं कि देखा, सिर्फ अल्लाह को पता है, ऑलमाइटी गॉड को पता है, सिर्फ परमेश्वर को पता है, क्योंकि जीसस तक को नहीं पता। अभी कॉन्टेक्स्ट यहां नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है मार्कुस का किताब। मरकुस का किताब को पढ़कर आपने एक लाइन को उठाकर आपने, और जितने पास्टर्स हैं और जितने भी स्ट्रीट प्रीचर्स हैं, जो ऐसे आप लोगों से ये लोग जब सवाल करते हैं, तो आप लोगों को यहां पहुंचाओ, उनको यहां पहुंचाओ, उनको कहो एक्ट्स 1:6 पढ़ो। कॉन्टेक्स्ट यहां पर है, क्योंकि यीशु की बातें मैंने जैसे कल कहा था कि पेपर पेन लेके उनके पीछे पीछे रिपोर्टर की तरह नहीं भागे लोग। वो 20 से 30 साल लगे यीशु की बात को लिखने में, जांच पड़ताल करके, हिस्ट्री को जांच के, कहां, कब, कैसे, क्या बोले, क्यों बोले, उसके पीछे का मकसद क्या, उसको लिखा गया। और उसको पढ़कर आपके पास में 4 एंगल्स हैं, 4 किताबें, उसको पढ़कर आप कहते हो कि देखा, जीसस को कुछ नहीं पता। ये कॉन्टेक्स्ट है। आइए पढ़ते हैं एक्ट्स 1:6 में। सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, यही स्टेटमेंट वापस आया जो ऊपर है, इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा। जो ऊपर था वही क्वेश्चन वापस आया। यीशु ने क्या कहा, सुनिए। उसने उससे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने अधिकार में रखा है। फादर, सन, होली स्पिरिट, ये 3 परमेश्वर के अस्तित्व हैं, पर्सनालिटीज हैं।
उसने कहा है कि ये पिता ने अपने अधिकार में रखा। इसका मतलब है कि उसने मुझे रिवील करने को नहीं कहा। ऊपर का कॉन्टेक्स्ट नीचे है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीसस को कुछ नहीं पता है। जबकि यीशु, अभी मैं रखूंगा आगे, खुद कहते हैं कि लोग परमेश्वर के पुत्र का आवाज सुनेंगे और मुर्दों में से जी उठेंगे। और कितने स्टेटमेंट जो है मत्ती के 24 में, ऐसी घटना होगी फिर ये होगा, ऐसी घटना होगी फिर ये होगा। उसको क्यों भूल गए? तो जिस चीज को अधिकार में रखा है पिता ने, उसको जानना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा, मेरा नहीं, तुम्हारा। जीसस ने कहा कि मुझे सब पता है। अरे भाई, क्यों नहीं पता होगा? वो खुद ही गॉड है। टू नेचर्स, याद है कि नहीं ना दोस्तों? आशा करता हूं कि ये पहला सबूत आपको मैंने दिया, समझ गए होंगे। अब रखने जा रहा हूं दूसरा प्रूफ। और दूसरा प्रूफ है कि इजरायलियों ने पूछा कि तेरा नाम क्या है? तो गॉड का नाम इजरायलियों के लिए पहली बार बोला गया था, और वो शब्द था आई एम। हिंदी शब्द है मैं हूं, और उसका हिब्रू वर्ड है एहेया। एहेया, वाह! आई थिंक मेरा प्रोनाउंसिएशन अगर नहीं तो ये देख लीजिएगा। मैं हूं, इजरायलियों के लिए मेरा नाम मैं हूं। इसलिए मैंने कल कहा था कि जाकिर नायक, अहमद शेख और उनके जैसे लोगों ने इंग्लिश में नहीं पूछना है कि बाइबल में कहां लिखा है कि गॉड, ये देखो ये है गॉड वर्ड। और ऐसा ही स्टेटमेंट जब यहोवा ने दिया, ये दूसरा प्रूफ रख रहा हूं, ठीक है ना? आइए पढ़ते हैं द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 33, निर्गमन 3:13। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे यह कहूं कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे कि उसका नाम क्या है, नाम, व्हाट इज द नेम, तब मैं उनको क्या बताऊं? पूछा नाम तो बताया नाम। सुनिए, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं, ए जो भी है, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इजरायलियों से ये कहना कि जिसका नाम मैं हूं, उसी ने तुम्हारे पास भेजा है। और मैं रखूंगा क्या अभी आपको थोड़ी देर में कि जीसस भी यही स्टेटमेंट यूज करता है। अरे भाई, तुम लगे पड़े हो गॉड कहां लिखा है, गॉड कहां लिखा है, गॉड कहां लिखा है। जीसस ने खुद कब कहा कि मैं गॉड हूं? कहां लिखा है, कहां लिखा है? रखूंगा भी। तो तुम GOD के पीछे क्यों पड़े हो? ये क्यों नहीं पढ़ते? मैं रखूंगा अभी। वचन 3:15, फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा कि तू इस्राएलियों से कहना कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, अब्राहम, नॉट इब्राहिम, अब्राहम। याद रखो, जितने पास्टर्स है, कितने भी बाइबल प्रीचर्स है, इब्राहिम नहीं बोलना, ये मुस्लिम प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन जूइश प्रोनाउंसिएशन और जो बाइबल उसको बुलाती थी तनाक, अब्राहम, नॉट इब्राहिम, अब्राहम का परमेश्वर, क्योंकि ट्रांसलेशन इसलिए कॉपी पेस्ट है। इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, यहोवा उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा। यहोवा किसका परमेश्वर? अब्राहम का। किसका? इसहाक का, याकूब का। ये जो परमेश्वर है जिसका नाम है मैं हूं, यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा, हे इंग्लिश में लॉर्ड, ये, या देख लीजिएगा, पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। पीढ़ी पीढ़ी में क्यों रखूंगा? अब जीसस के पास शास्त्री, फरीसी, महायाजक ऐसा घेरा डाल के बैठे खड़े, उनसे पूछा, भाई तू है कौन? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ। इब्राहिम उत्पन्न हुआ, इब्राहिम को क्यों बोला? आदम बोलना चाहिए ना, कि आदम इसके पहले नहीं हुआ। इब्राहिम इसलिए कह रहा है क्योंकि आदम से इजरायलियों की कौम नहीं बनी, अब्राहम से इजरायलियों की कौम बनी। तो इजरायलियों के लिए अगर कोई व्यक्ति आइडेंटिटी में आता है कि भाई वो व्यक्ति कौन है जिसे शुरुआत हुई, तो वो अब्राहम है। अब्राहम तो कहता है कि इसके पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, शब्द को पढ़िए, मैं हूं, हे लॉर्ड, इंग्लिश में लॉर्ड। उसने बोला कि मैं हूं लॉर्ड, यानी कि यहोवा मैं हूं। यूहन्ना 17:12, जब मैंने उनके साथ था, माफ करना, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, यानी कि मैं हूं, मैंने उनको दिया, लॉर्ड, यहोवा, अदोनाय, किरियोस, यूड है, वाव है। फिलिपियों 2:9 क्या कहता? सुनिए, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है,
तो कैसे कह सकते हैं ये लोग कि जीसस ने कब कहा कि मैं गॉड हूं? ये लीजिए, ये लीजिए, इंग्लिश वाला जीओडी मत ढूंढो, ये ढूंढो जो हिब्रू में। मैंने इसलिए पोस्टर बनाकर आज एडिट वीडियो करके डाला कि इन लोगों ने इंग्लिश में सवाल नहीं पूछना है, इन्होंने हिब्रू में पूछना है कि जीसस ने कब कहा। ये देखो क्या दिया। तो प्रेरितों की किताब 2:36 पढ़िए। सो अब इजराइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। प्रभु भी ठहराया। प्रभु मतलब अदोनाय, हिब्रू, ग्रीक किरियोस, इंग्लिश कैपिटल ORD, लॉर्ड। यूड है, वाव है, देख लीजिए, ये नाम दिया ना दोस्तों। प्रूफ नंबर 3, जीसस कैसे गॉड होते। प्रूफ नंबर 3 जिसकी बात हो रही है वो है मैन, और जो मैन था वो बन गया लैम्ब। लैम्ब रखना हो जल्दी से। यूहन्ना ने जब यीशु को 2 पैर वाला, न कि 4 पैर वाला इंसान को आते देखा, 2 पैर वाला, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा कि देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। ऐसे कहे ही रहा था कि उसने तुरंत वचन 30 में कह दिया अगले ही लाइन में, ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा था कि एक पुरुष। तब जाकर मैंने ये पोस्टर रखा है, ये वाला, लैम्ब एंड मैन या मैन एंड लैम्ब। मनुष्य मेमना कैसे, या मेमना मनुष्य कैसे, जिसके चलते, क्योंकि एक सैक्रिफाइस की जरूरत थी। अब मैं इसको जोड़ूंगा यहां पे, जिसको कहते हैं फसा का मेमना, यहोवा का फसा। और यहोवा का फसा बाद में बन गया अन्य जातियों का फसा, वो भी रखूंगा। कौन था फसा का मेमना? जीसस एज अ लैम्ब, पास ओवर लैम्ब। निर्गमन 12:5, तुम्हारा मेमना निर्दोष, पहले वर्ष का नर हो, उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। 1 कुरिन्थियों 5:7 कहता है क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ है। यीशु को यह फसा कैसे कह दिया? क्योंकि इसको प्रकाशन मिला था, किसको? पौलुस को, और वो बात को जानता था। और उसने कहा कि ये कोई वो नहीं है जो चौखट पे लगा दिया जाएगा खून, ये वो मेमना है और ये वो खून है जो पूरे दुनिया के पापों को माफ करेगा या धो डालेगा। वापस कह रहा हूं, अगर ये वीडियो आपके कानों तक पहुंच रहा है, आप इसको देख रहे हैं, तौबा करिए, गुनाहों से माफी मांगिए, अपने पापों से बाहर निकलिए, नहीं तो अनंत काल मैं रखूंगा कि ये मेमना इतना भयंकर कैसे हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य 7:17, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में उनकी रखवाली करेगा, उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, परमेश्वर की आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। ये वो मेमना ताकत रखता है। प्रकाशित वाक्य 5:1-14 में जो सिंहासन पर बैठा था, अभी 5:1-14 पढ़ने जा रहा हूं, देखिए कितना कुछ इस मेमने की जो वैल्यू है ना, रुतबा, इज्जत, वर्शिप आपको यहां दिखाई देगा। आर यू रेडी फॉर दिस? गेट रेडी। सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर बाहर लिखी हुई थी, वो 7 मोहरें लगाकर बंद की गई थी। आप लोग यहां पे पढ़ लीजिएगा। वचन 2, फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा, माइट में मिकाएल, जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था कि इस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन है। अब सुनिए वचन 3, स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे, हेडिस में, इस पुस्तक को खोल ले या उसकी मोहर पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। और मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने, उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तो क्रूस पे मरकर जयवंत हुआ है। और जाकिर नाइक, तुम्हारी एक बकवास की वीडियो मैंने देखी थी जहां पे तुम कहते हो कि यीशु मसीह कभी क्रूस पे मरा ही नहीं। वाह, हंसी आती है तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी नॉलेज पे। बताइए, और इन्हीं के बिरादरी के लोग इसको कह रहे हैं कि ये कैसा वीडियो बना दे, इसी के बिरादरी के लोग। वचन 6, और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। यह कौन सा मेमना जो यूहन्ना ने पहले कहा था? यह वही मेमना, 1 जॉन, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 29 and 30, यह वही मेमना है। मेमना खड़ा देखा, हालांकि वो यीशु था, 2 पैर वाला, ना कि 4 पैर वाला मेमना। उसके एक 7 सिंग, 7 आंखें थी, वे परमेश्वर की 7 आत्माएं जो पृथ्वी पर भेजी गई हैं।
आइजाया 11:2 में, बाद में पढ़ लेना, उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था पुस्तक ले ली। उसने, मेमने ने, जीसस क्राइस्ट ने, यशुआ हामशियाक ने, और उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी, अब सुनो, 24 प्राचीनों मेमने के सामने गिर पड़े। फॉर व्हाट, आगे रखूंगा, प्रस्खुनियों, वर्शिप के लिए गिर पड़े। अब यह चित्र आपके बीच में रख रहा हूं, देख लीजिएगा। वर्शिप किया 24 प्राचीनों ने, किसकी? यशुआ की। वाह, चारों प्राणी नीचे गिर गए मुंह के बल। किसके आगे? यशुआ के आगे। वचन 9, और वे ये नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक की लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य कि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और जातियों में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। किसके? अपने खुद के लहू से। याद रखो, मैंने कल भी कहा था, सिंहासन के सामने लाखों करोड़ों लोग खड़े होंगे। जिसके ऊपर लहू दिखेगा वो बच जाएगा, जिसके ऊपर लहू नहीं दिखेगा वो नाश, अनंत काल के लिए गई भैंस पानी में। ये बहुत पैथेटिक और दुख की बात होगी। वचन 10, उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य याजक बनाया, पृथ्वी पर राज्य करते हैं। वचन 11, जब मैंने देखा तो सिंहासन, प्राणियों, प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूत का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों करोड़ों की थी। ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना, वध किया हुआ मेमना, क्रूसिफाइड लैम्ब, जाकिर नायक, वध किया हुआ मेमना, सामर्थ, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा और धन्यवाद के योग्य। वर्शिप इस प्लैनेट पर परमेश्वर के सिवा किसी की नहीं होती। अगर यहां यीशु की हो रही है, सोच के देखिए आप। समंदर के सब सृजीवी वस्तुओं को, सब कुछ को जो उनमें है, ये कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा उसका मेमने का धन्यवाद, आदर, महिमा और राज्य युगानी युग रहे। चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया, जिसको कहते हैं प्रोस्कुनियो। ग्रीक वर्ड है, जाके पढ़ लो, ये उसका स्ट्रॉन्ग्स है 4352, ये उसका स्ट्रॉन्ग्स है, चेक करो, आपके लिए रख दिया छोटे में। अब दोस्तों, ये वही मेमना अचानक से इतना खतरनाक कैसे हो गया? तो लिखा है कि मेमने का प्रकोप, जिसको बड़े प्यार से, बड़ी इज्जत से लोग जब नीचे थे, यीशु मसीह सुनते थे, आते थे, बच्चे आते थे, बीमार आते थे, ऐसा मेमना अचानक से इतना खतरनाक कैसे बन गया इन लोगों के लिए जिनके ऊपर लहू नहीं दिखा। प्रकाशित वाक्य 6 का 12 से 17 तक पढ़ रहा हूं। जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूढोल हुआ, भूकंप, अर्थक्वेक, और सूर्य कंबल की नहीं काला और पूरा चंद्रमा लहू का लाल हो गया। लहू सा मतलब लाल हो गया। और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे अंजीर आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ से कच्चे फल झड़ते हैं। वचन 14, आकाश सरक गया, पात्र लपटने से सरक जाता है, हर एक पहाड़ टापू अपने स्थान से ढल गए। टोटल पृथ्वी पे खेओस, तहस नहस। कब? जब 6वीं मोहर खोली तब। और इसने खोला किसने? खुद यीशु ने। और पृथ्वी के राजा, प्रधान, सरदार, धनवान, सामर्थी, दास, हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खो, चट्टानों की गैप में जाके छिप गए। क्या कहते हुए? सुनिए, पहाड़ों चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिरो। पहाड़ हम पर गिरे वो हमको बर्दाश्त है, कोई चट्टान हम पे गिरे वो हमको बर्दाश्त है। क्यों? कहता है हमको, हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छुपा लो, हमको छुपा लो। हम चट्टान के नीचे दब के मरना पसंद है, लेकिन जो सिंहासन पर बैठा उसका मुंह और मेमने का मुंह हम नहीं देख पा रहे। देख लीजिएगा, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा और आप कौन ठहर सकता है? हम उनका मुंह नहीं देख सकते। अब मैं आपको बता दूं कि आप ऐसे थे पहले, मेमना ऐसा था मेमना, लेकिन अब वो बन गया 6वीं मोहर खुलने के बाद। मेरे दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो मिल रहा है, आप अभी मुझे सुन रहे हैं, फेसबुक और यूट्यूब वालों, मेरा सीधा आपसे सवाल है, क्या ये यीशु, ये मेमना जब पृथ्वी पे था, आपने इसका लहू अपने ऊपर लिया? मैं इवन मुसलमानों से भी कहना चाहता हूं, पैगंबर है, गॉड है, तो कहां भटक रहे हो भाई? इसी के हाथ में दिया गया है सब कुछ फैसला। जिसके ऊपर इसका लहू है वही बचेगा, अदरवाइज फिनिश फॉर इटर्नली, खत्म।
टू डिवाइन नेचर, यही तो मैं कह रहा था, एक है परमेश्वर, एक है ह्यूमन। इसी नेचर की झलक आपको यहां पे दिख रही है। प्रूफ नंबर 4 आपके बीच में रख रहा हूं, और वो है एंजल ऑफ द लॉर्ड। जीसस एज अ एंजल ऑफ द लॉर्ड। बर्निंग बुश की स्टोरी में मोसेस ने उस स्वर्गदूत को देखा था। आज बहुत सारे प्रीचर्स, बहुत सारे पास्टर्स जब प्रीच करते हैं तो इसको समझ ही नहीं पाए। और मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से, कुछ भी बकवास मत किया करो। बाइबल को ठीक से पढ़ो, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो, घटनाओं को पढ़ो, घटना में क्या क्या घटा है उसको आपस में जोड़ो, तब निकलेगा कोई निचोड़। जो जैसा ठीक लगता है सिखा देते हो ना। दोस्तों, मूसा की स्टोरी को रखता हूं, निर्गमन की किताब उसका 3:2 में परमेश्वर के दूत ने एक कटली झाड़ी के बीच में आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। जब उसने कहा परमेश्वर के दूत, सिंगुलर नॉट प्लूरल, परमेश्वर का दूत, ये सिंगुलर दूत, और नीचे हिब्रू में मैंने डाला है मलाक। एंजल्स को, दूत को मलाक कहते हैं, वो ट्रांसलेशन है, उसको उठाकर प्रूफ कर देते हैं। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कि मूसा क्या करता है। वचन 3, तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिर के उस बड़े अचंभे को देखूंगा, ये हो क्या रहा है, मैं देखूंगा कि वो झाड़ी क्यों नहीं जलती। और नीचे लिखा है कि उसने देखा। उसने किसको देखा? परमेश्वर को देखा, या स्वर्गदूत को देखा, या फिर वो यीशु को देखा जिसको परमेश्वर का दूत कहते हैं, जिसको मैंने इंग्लिश में नाम रखा है एंजल ऑफ द लॉर्ड। प्लूरल नहीं, सिंगुलर, एंजल ऑफ द लॉर्ड। अगर मूसा से पूछें आपको दर्शन किसने दिया, तो उसका जवाब यह होगा। कहां? कॉन्टेक्स्ट है 16। इसीलिए अब जाकर, दूत बात कर रहा है, अब जाकर इजरायलियों को इकट्ठा कर और उनसे कहा कि तुम्हारे पिता इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर कहा। तो बर्निंग बुश में दर्शन किसने दिया? मलाक या फिर यहोवा? इसी को तो कहते हैं एंजल ऑफ द लॉर्ड। अगर जीसस गॉड है, प्रोटेस्टेंट वालों, कैरिस्मेटिक वालों, जो ट्राइयून गॉड को मानते हैं उनको भी बोल रहा हूं, अगर आप कहते हो ना कि ये एंजल है, तो फिर आपको मानना नहीं पड़ेगा कि जीसस जो मनुष्य में है वो गॉड है, क्योंकि वो गॉड है, मनुष्य बना, वैसे ही वो गॉड है, एंजल बना। उसी को तो कहते हैं एंजल ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के पास में ये लैंग्वेज है। कम से कम जीसस को न्यू टेस्टमेंट में, ओल्ड टेस्टमेंट में 50 टाइटल्स हैं, 50 टाइटल्स। उसके ऊपर एक अभी अलग वीडियो बनाऊंगा। 50 टाइटल्स। जगत की ज्योति, दरवाजा, रास्ता, रोशनी, मार्ग, सत्य, जीवन, जीवन का जल, जीवन का रोटी, और ऐसे 50। तो दर्शन किसने दिया? यहोवा ने। आवाज किसकी है? यहोवा की। 3:5 उसने कहा इधर पास मत आ, अपने पांव से जूतियों को उतार दे। अगर बर्निंग बुश में स्वर्गदूत है तो जूते क्यों उतारे? जूते उतरते हैं परमेश्वर के लिए, जूते उतारे जाते हैं परमेश्वर की जगह है। अभी इसको बोलकर मैं ये भी कह देता हूं, क्योंकि मुझे कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई आप जूते चप्पल पहन के प्रीच करते हो। ये मेरे भाई, ये दौर अलग था, अभी का दौर अलग है। यहां परमेश्वर बाहर था, परमेश्वर अंदर है। ये उसी का मंदिर है, परमेश्वर मेरे अंदर है। मैं उठूं, बैठूं, आऊं, जाऊं 24/7, चप्पल पहनूं नहीं पहनूं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग बोलते हैं कि डैनियल भाई आप बैठते ऐसे क्यों हैं? अरे भाई, मैं ऐसे बैठूं वैसे बैठूं क्या फर्क पड़ता है? मैं किसी के सामने नहीं बैठ रहा हूं, क्योंकि जिसके सामने इज्जत देकर बैठना होता है वही परमेश्वर अंदर है। अब बताओ, ये उसका मंदिर बन चुका है। मैं ऐसे बैठूं वैसे बैठूं क्या फर्क पड़ता है? पहले बैठना होता था इज्जत से, पहले बैठना होता था क्योंकि परमेश्वर बाहर है। अगर मेरे साथ आप बात करने बैठोगे तो मैं आपके सामने ऐसे नहीं बैठूंगा, क्योंकि आप सामने हो, लेकिन परमेश्वर सामने नहीं है, परमेश्वर अंदर है। इसको भी क्लियर कर दिया हूं। और जूता उतारने की कोई जरूरत नहीं है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पता नहीं। जूता उतारने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, परमेश्वर आपके अंदर है। जगह पवित्र नहीं, परमेश्वर पवित्र होता है। अब यही दूत मूसा को फिर मिलता है। आइए पढ़ते हैं। यही दूत, याद रखो दूत बोला गया। सुन, मैं एक दूत, ये एक दूत
आइए सुनते हैं क्या लिखा है। मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। जिस स्थान को मैंने तेरे तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। कौन? दूत। उसके सामने सावधान रहना, उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वो तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। जैसे जीसस ने कहा था ना कि पवित्र आत्मा के विरोध में बात करने वाले को माफी नहीं है, वैसे परमेश्वर पिता यूड है वाव है यहोवा कहता है कि दूत के विरोध में कुछ बात करेगा तो माफी नहीं है। बताओ, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। कौन सा नाम? अदोनाई, यूड है वाव है, मेरा नाम रहता है। तो जिसके चलते दोस्तों आप इसको बाद में पढ़ लीजिएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है, उन सब से जो सवाल उठाते ना कि जीसस ने कब कहा कि यीशु ने कब कहा कि गॉड है, देख लो प्रूफ। आप इंग्लिश का जीओडी मत ढूंढो, आप मैं हूं ढूंढो। और ये प्रूफ आ गया पांचवा। प्रूफ नंबर 5, स्टीफन प्रभु बुलाता है। प्रभु मतलब अदोनाई, यहोवा बुलाता है। एक्ट चैप्टर 5, एक्ट चैप्टर 7:59 में वे स्तिफनुस को पथरवा करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। कैसे? अगर जीसस गॉड नहीं है तो यीशु को अपनी आत्मा कैसे सौंप सकता है? यह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए ही होता है। जब पूरे 40 वर्ष, यह स्टीफन का स्टेटमेंट है, तो एक स्वर्गदूत ने सीने पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। किसने? स्वर्गदूत ने। यहां से भी कोट करते हैं, करूंगा क्लियर। मूसा ने उस दर्शन को देखकर अचंभा किया। यह स्टीफन का स्टेटमेंट है। जब देखने के लिए पास गया तो प्रभु का यह शब्द सुना। कुछ लोग क्या कहते हैं? आवाज प्रभु की है, दर्शन परमेश्वर का है। कुछ लोग कहते हैं दर्शन स्वर्गदूत का है, आवाज प्रभु का है। मैं ये दोनों क्लियर कर रहा हूं कि दर्शन भी प्रभु का है, आवाज भी प्रभु की है। प्रभु का शब्द सुना, प्रभु का शब्द कि मैं तेरे बाप दादा इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। अब सुनो, तब मूसा कांप उठा, यहां तक कि उसे देखने का। अगर वो आवाज परमेश्वर की थी, छवि रूप स्वर्गदूत का था, तो स्वर्गदूत को देखकर कांप क्यों रहा हो? क्या वजह है कांपने की? तब प्रभु ने उससे कहा अपने पांव से जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। मैंने सचमुच अपने लोगों की को जिसे मिस्र में देखिए उनकी आहा, उनका रोना सुन लिया। अब सुनो, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूं, मैं खुद उतरा हूं। अब मैं तुझे फिर भेजता हूं। ये वही मूसा है जिसने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर तेरे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसे एक भविष्यवक्ता उठाएगा। उसको देख रहा है और बोल रहा है, स्टीफन कोट कर रहा है। तो परमेश्वर था ये, यानी कि स्वर्ग, एंजल ऑफ द लॉर्ड था ये, क्रिस्टोफनी। तुम्हारे लिए मुझसे एक भविष्यवक्ता उठाएगा। ये वही है मूसा ब्रैकेट में, जिसने जंगल में कलीसिया के बीच में उस स्वर्गदूत के साथ सीने पहाड़ पर, स्वर्गदूत के साथ सीने पहाड़ पर उससे बातें की। ये वही प्रॉफिट है, ये वही प्रॉफिट है जो बर्निंग बुश में स्वर्गदूत के रूप में आया था, यानी कि एंजल ऑफ द लॉर्ड। बताओ, हमारे बाप दादाओं के साथ था, उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचा। मेरा क्वेश्चन ये है अभी उन सभी लोगों से जो सवाल उठाते हैं कि कैसे जीसस गॉड है, देख लो अभी ये उसकी डीएटी है, दैवत्व। प्रूफ नंबर 6, एंजल ऑफ द लॉर्ड कहां मिलता है? अब्राहम को। तब यहोवा के दूत ने, एंजल ऑफ द लॉर्ड ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, मैं हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत जा, आइजैक पर, और उसके पूछ कर, क्योंकि तू उसे कुछ ना कर, क्योंकि तूने जो मुझसे बात कौन कर रहा है? स्वर्गदूत। क्योंकि मुझसे एक एंजल, नॉर्मल एंजल जिसको कहते एंजल, कैसे परमेश्वर की जगह ले सकता है? लेकिन यहां पर ये लॉर्ड ऑफ, एंजल ऑफ द लॉर्ड है, यानी कि जीसस एज अ क्रिस्टोफनी मुझसे अपने पुत्र, वरना अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। उसमें उससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है, यानी कि खुद को उसने कहा कि परमेश्वर का भय मानता है। अब बताओ जीसस कैसे गॉड नहीं है? फिर वचन 14, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। क्यों रखा? इसके अनुसार आज तक भी वही जाता है, क्योंकि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। तो नाम बन गया यहोवा का पहाड़। यहोवा यीरे मतलब यहोवा का पहाड़, यानी कि उपाय निकालेगा, रास्ता निकालेगा। बात किसने किया? एंजल ने। एंजल कौन है? जीसस। जीसस कौन है? एंजल ऑफ द लॉर्ड। बताओ,
फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर से अब्राम को पुकार के कहा, हे यहोवा की ये वाणी है कि आप अपनी ही शपथ खाता हूं। बात कौन कर रहा है? स्वर्गदूत। क्या कह रहा है? मैं अपनी शपथ खाता हूं। क्यों? क्योंकि इब्रानियों की किताब में, द बुक ऑफ हिब्रू में चैप्टर 6 वर्स 13 में परमेश्वर ने अब्राम की प्रतिज्ञा देते समय जबकि शपथ खाने के लिए उससे कोई अपने से बड़ा ना पाया तो अपनी खुद की कसम खाए। तो मेरा क्वेश्चन ये है, एंजल ऑफ द लॉर्ड से बड़ा तो पिता है, तो आप पिता की कसम खा सकते थे। लेकिन यहां पर हिब्रू लिखने वाला कहता है, अगर ये पौलुस है, कहता है कि यीशु से बड़ा कोई नहीं मिला तो उसने खुद की कसम खा ली। अब आपको पता चला कि फादर, सन, होली स्पिरिट, दे आर द को इक्वल रखने वाले परमेश्वर हैं। उन ना कोई ए है, ना कोई बी है, ना कोई ए ग्रेड है, ना कोई बी ग्रेड है, ना नंबर 1 ना नंबर 2, सब को इक्वल है। बताओ कैसा लगा? प्रूफ नंबर 7, हजीरा। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास में आकर, और यहोवा के दूत ने उससे कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। तब उसने यहोवा का नाम, जिससे उससे बातें की थी, तब उसने यहोवा का नाम बात किया। किसने? यहोवा के दूत ने। नाम क्या रख रही? यहोवा का नाम। यह आगे पढ़ लीजिएगा नाम। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी। यह दूसरा घटना है। लड़के की उसने सुनी और उसके दूत ने स्वर से हजीरा को पुकार कर कहा, हे हजीरा, तुझे क्या हुआ? मत डर। अब आप देखिए, यहां पे आपको नहीं दिखता है कि कोई नॉर्मल एंजल अपने आप को परमेश्वर की जगह पे नहीं रखेगा। वो डरते हैं परमेश्वर की जगह पर खुद को लाने से, लेकिन जीसस कर सकता है क्योंकि वो खुद गॉड है। प्रूफ नंबर 8, रबेका और एलियाजर, जब उसको लड़का पाना था, रबेका इसहाक के लिए, माफ करना, लड़की पाना था इसहाक के लिए, तो एलियाजर निकलता है दूत के सहारे। आइए पढ़ते। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से लेकर मुझसे शपथ खाकर कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा। वही अपना दूत मोसेस को कहता है, मेरा दूत तेरे आगे आगे आएगा। अब्राहम को कहता है, मेरा दूत तेरे आगे आगे आएगा। याकूब भी कहेगा, अभी थोड़ी देर में सुनिएगा आप लोग, कि परमेश्वर का दूत जिसने मुझे चलाया। दोस्तों, आपको नहीं लगता है, और मैं उन लोगों से भी बात करूंगा जो ट्राइयून गॉड को नहीं मानते, त्रिएक परमेश्वर को, उनकी स्टडी पे हंसी आती है। मैं बीच में किसी का वीडियो देख रहा था, कहता है कि एक नाम का बपतिस्मा टोटल गलत है, नॉन बिब्लिकल है। डंके की चोट पे चैलेंज दे रहा हूं, मेरे को कॉल करो और बात करो। अगर मुंबई का कोई है तो आकर बैठो मेरे साथ में, तुम्हारे टीचिंग की धज्जियां उड़ा दूंगा, वन गॉड वालों। एनीवे, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। तब उसने मुझसे कहा, यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूं, वह तेरे आगे अपने दूत को भेजकर तेरी यात्रा को सफल करेगा। यह एलियाजर का स्टेटमेंट है। फिर मैंने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत किया, अपने स्वामी अब्राहम परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा। उसने मुझे ठीक मार्ग से पहुंचाया कि मैं मेरे स्वामी के पुत्र के लिए भतीजी को ले आऊं। तब लाबान बतूएल ने उत्तर दिया, सुनो, यह बात यहोवा की ओर से हुई है। जबकि गाइड कौन कर रहा है? एंजल। रास्ता कौन दिखा रहा है? एंजल। सब कुछ कौन बता रहा है? एंजल। लेकिन लाबान किसको थैंक यू कह रहा है? यहोवा को। देख लीजिए। प्रूफ नंबर 9, 9वां नंबर का प्रूफ, गिदोन। इसके टाइम पे क्या हुआ सुनिए। फिर यहोवा का दूत, अगेन एंजल ऑफ द लॉर्ड, आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, आप किसी एंजल को प्रभु नहीं बुला सकते। जबकि तीसरा कानून क्या है? 10 कमांडमेंट्स का तीसरा लॉ क्या है? व्हाट इज द थर्ड कमांडमेंट्स? परमेश्वर का नाम व्यर्थ में नहीं लेना। डू नॉट टेक द गॉड्स नेम इन वेन। बेकार में नाम मत लो। लेकिन यहां पर हे प्रभु कैसे बोलता है? अगर ये नॉर्मल एंजल होता तो रोक देता, खबरदार मुझे प्रभु मत बुला, मैं एंजल हूं। लेकिन यहां पर ये जीसस था जिसको हक है, वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? ये सही। यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी शक्ति पर जा और तू इजरायलियों के मिधोनी के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? आया कौन है? एंजल ऑफ द लॉर्ड। बात किससे और कर रहा है? हे प्रभु, भेजा कौन है? क्या मैंने नहीं भेजा? कैसे भेज सकता है कोई स्वर्गदूत? मेरा क्वेश्चन है, कैसे कोई भेज सकता है? बताइए आप, एक सेकंड दीजिए। कैसे कोई भेज सकता है?
ये सारी की सारी बातें आपको समझना है। प्रूफ नंबर 10, देखता हूं मैं कहां तक जा सकता हूं। मनोहा नाम पूछता है एंजल ऑफ द लॉर्ड से कि किसकी जो वाइफ है, सैमसन के माता पिता ये सिमसोन, सैमसन। उस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, भांज होने के कारण तेरे बच्चा नहीं है, परंतु अब तू गर्भवती होगी, तेरा बेटा होगा। उस स्त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा, अब सुनो ध्यान से, परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया था जिसका रूप परमेश्वर के दूत का सा अति भय योग्य। परमेश्वर का दूत, एक पुरुष आया, एक व्यक्ति आया जिसको ऊपर लिखा यहोवा का दूत कहा गया है। कहता है कि उसका जो रूप है वो परमेश्वर के दूत का सा अति भय योग्य था। और मैंने उससे ना पूछा कि तू कहां का है, और ना उसने मुझे अपना नाम बताया। मुझे उसने नाम नहीं बताया, लेकिन मनोह यानी कि उसका पति, सैमसन का पिता, दूत से नाम पूछता है। आइए पढ़ते, कहां लिखा है, न्यायों की पुस्तक 13 अध्याय वचन 17-18। मनोह ने यहोवा के दूत से कहा, अपना नाम बता, इसलिए कि जब तेरी बातें पूरी हो तब हम तेरा आदर मान कर सके, तुझे वर्शिप कर सके, तुझे रेस्पेक्ट कर सके। यहोवा के दूत ने उससे कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है, इसलिए तू उसे क्यों पूछता है? मेरा नाम अद्भुत है। उसने यहां नहीं रोका कि खबरदार मुझे आदर मान किया, ये नहीं रोका। उसने कहा नाम क्यों पूछता है? क्योंकि मेरा नाम अद्भुत है। ये कहां लिखा है? आइए पढ़वाते हैं। आइज़ाया चैप्टर 9 वर्स 6, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। अब बताओ कि जीसस गॉड है कि नहीं? जीसस ही तो बोल रहा है, लेकिन तुम लोगों को तो इंग्लिश में चाहिए कि जीसस ने कब कहा कि मुझे गॉड। अरे भाई, इंग्लिश में मत पूछो, हिब्रू में पूछो। प्रूफ नंबर 11, निर्गमन की पुस्तक 14 का 19 में, तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उसके पीछे हो गया। बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा रहा। परमेश्वर का दूत, अब ये दूत कौन है मैं आपको बताता हूं। मलाकी 3:1 में, प्रभु, सुनो, प्रॉफिट, माइनर प्रॉफिट मलाखाई क्या कहता है? प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। और एक दिन आया, लूक चैप्टर 4 वर्स 18 में वो आया। लिखा है कि हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वो आता है, सेनाओं के यहोवा का ये वचन है। तो ये प्रभु कौन है? दूत कौन है? प्रभु कौन है? यहोवा। बताओ। 63 का 9, उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया, उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। दूत कैसे उद्धार कर सकता है? कैसे? मलाक, हिब्रू वर्ड दूत के लिए मलाक कैसे उद्धार कर सकता है? तो ये दूत वो नहीं है जिसको कहते हैं एंजल, ही इज द एंजल और दी एंजल। उद्धार किया और प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया और उन्हें उठाया। प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। किसको? इज़राइल को। प्रूफ नंबर 12, मेरे साथ में बने रहिएगा, और जितने अभी देख रहे हैं मैं उन सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितना हो सकता है शेयर करिए, जितना हो सकता है शेयर करिए, लोगों को इनवाइट करें, यूट्यूब और फेसबुक वालों। प्रूफ नंबर 12, याकूब अकेला रह गया, अब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मलयुद्ध करता रहा। किससे? याकूब से। अब मैं आपको बताता हूं कि याकूब का नाम का मतलब क्या है। याकूब का नाम है रेसलर, अब्बाक। देख लीजिए, प्रूफ रखा हूं मैं आपके लिए। याकूब मींस रेसलर, रेसल करने वाला, रेसलर। जेनेसिस 25 से जेनेसिस 32 तक, चैप्टर तक रेसल ही करता रहा यार। तो परमेश्वर के दूत ने, परमेश्वर ने इसको, एक सेकंड दीजिए यार, काट रहा है थोड़ा सा इसको याकूब को रेसलर को ऐसे ही जवाब दिया। ये सुनते हैं, जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, पुरुष की बात हो रहा है, यीशु की बात हो रही है, तब उसकी जांग की नस को छुआ, तो याकूब की जांग की नस से मलयुद्ध करते करते चढ़ गए। ये तुम लोग के कुरान में भी लिखा हुआ है।
तब उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि भोर यानी कि सुबह, अर्ली मॉर्निंग हुआ चाहता है। याकूब ने कहा जब तक तुम मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? जीसस ने पूछा याकूब से तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। याकूब मतलब रेसलर, रेसलर मतलब भाग दौड़, चोरी, धोखेबाजी, चालाकी, सब डाल दीजिए। उसने कहा तेरा नाम याकूब नहीं होगा अभी से, नहीं होगा अभी से तेरा नाम याकूब। बोला फिर? बोला बताता हूं तेरा नाम क्या होगा, परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। मैं आपको बताऊं इसका मतलब क्या है। इज़राइल, परमेश्वर को एक ऐसा राष्ट्र चाहिए, परमेश्वर को एक ऐसे लोग चाहिए, एक ऐसी जाति चाहिए जो याकूब की वजह से 12 ट्राइब बाहर निकलेगा। अगर आपको याद होगा 12 ट्राइब्स, ये वही आदमी है, इसकी औलाद है, इजरायली बनी है, इसकी औलाद है, याकूब की औलाद है। तो परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो लड़े। इसलिए पौलुस कहता है कि तुम युद्ध में हो, आत्मिक लड़ाई है। उस वजह से परमेश्वर ये एंगल दिया है लड़ाई का। और लड़ने कौन आया? खुद परमेश्वर आया। याकूब ने कहा मैं विनती करता मुझे अपना नाम बता। उसने कहा तू मेरा नाम क्यों पूछता है? किसने कहा? यीशु ने, एज अ मैन, पुरुष के रूप में। तब उसने उससे वह आशीर्वाद दिया। ये कैसे आशीर्वाद दे सकता है? आशीर्वाद देने का तो काम परमेश्वर का है। वही तो समझा रहा हूं कि यीशु है ये, यानी कि गॉड है। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल, एल ऑलवेज स्टैंड फॉर गॉड, पनीएल रखा कि परमेश्वर के सामने आमने देखने पर भी, परमेश्वर को देखने पर तो लड़ कौन रहा था? आप बताओ। और तुम कैसे कह सकते हो कि यीशु गॉड नहीं? ये लो प्रूफ। मेरा प्राण बच गया, मैंने परमेश्वर से लड़ा हूं, मैं उसको आमने सामने देखा हूं, मेरा प्राण बच गया। इसलिए उसने उसका नाम पनीएल रखा। पनीएल के पास से चलते चलते सूर्योदय हो गया और वो जांग से लंगड़ाता था। इजरायली जो पशुओं की जांग की जोड़ वाले आज तक नहीं खाते, उसकी वजह यह कि वो उस पुरुष, तो लड़ा कौन? पुरुष। नाम क्या कह रहा है? परमेश्वर। बताइए। प्रूफ नंबर 13 प्रूफ नंबर 13। दोस्तों कैसे लग रहा है? अब आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कितनी जबरदस्त आपकी बाइबल यीशु को गॉड साबित कर रही है। बताइए। प्रूफ नंबर 13 रखूंगा। बिलाम यहोवा के दूत को हाथ में नंगी तलवार लिए हुए देखता है। एक प्रॉफिट है जिसका नाम है बिलाम। बिलाम, उसकी गधी बात करती है। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली। यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली। उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत किया। किसको? यहोवा के दूत को। दर्शन किसने देना है? यहोवा ने। लेकिन देख कौन रहा है? दूत। यू अंडरस्टैंड? दूत। शखा, दंडवत का मतलब है शखा। यहोवा के दूत ने उससे कहा तूने अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा? सुन तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूं, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चल। ये कैसे बोल सकता है? अगर ये एंजल है तो नहीं बोल सकता, लेकिन ये प्रूफ करता है कि ये एंजल नहीं है, ही इज अ गॉड। ये प्रूफ हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि बिलाम का स्टेटमेंट को जीसस ने ओल्ड टेस्टमेंट, माफ करना, न्यू टेस्टमेंट में 7 चर्चेस के स्टेटमेंट में एक कलीसिया को लिखा, और जिस कलीसिया का नाम है पिरगमून। आइए सुनते हैं कि कलीसिया कोई बिलाम की शिक्षा यीशु ने क्या कहा। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षाओं को मानते हैं, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्ति के सामने बलिदान खाएं और व्यभिचार करें। इसको कैसे पता चला जीसस को कि यह ऐसा करता है? तो वो जो मिला था वो जीसस ही था, यानी कि गॉड। ये हो गया प्रूफ नंबर 13। अब आ गया 14 नंबर प्रूफ आपके लिए जो शिवा को मिला था। एक पुरुष सेना का प्रधान यहोशू जूती पांव से उतार, यहोशू को मिलता है। तब यहोशू यरू के पास था। उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। यहोशू ने उसके पास आकर पूछा क्या तू हमारी और का है? वह हमारे बैरियों का है। उसने उत्तर दिया कि नहीं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान हूं, यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। तब यहोशू ने, सुनो, पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। शका, ये देख लीजिए, शका प्रोस्कूनियो ग्रीक वर्ड, हिब्रू शका, मुंह के बल गिरना, वर्शिप करना। दंडवत किया और उससे कहा अपने दासों के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? वचन 15,
यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। कैसे एंजल कर सकता है? तो ये एंजल नहीं था, ये प्रूफ है कि ये गॉड है। प्रूफ नंबर 15 दोस्तों आपके बीच में रख रहा हूं, जो कि मैं समझता हूं कि इसको बताकर 15 प्रूफ को बताकर कल बचे हुए 5 प्रूफ को बताऊंगा। ओके, क्योंकि वक्त को भी ध्यान रखना है। और जितने अभी देख रहे हैं खूब शेयर करते जाएं। ओके, प्रूफ नंबर 15, वो 3 पुरुष जो अब्राहम से मिलने आए थे रखते हैं, वो 2 पुरुष जो चले गए थे, और वो 1 पुरुष जो रुक गया था। उत्पत्ति 18:1, अब्राहम मामरे के बांझ के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े। ध्यान से सुनिएगा, यहोवा ने उसे दर्शन दिया। दर्शन किसने दिया? यहोवा ने। देख कितने को रहा है? 3 को, 3 पुरुष को। सुनिए, बड़ा सवाल, क्या अब्राहम इन तीनों को पहचान गया था? रखते हैं। दूसरा वचन, जब उसने उन्हें देखा तब उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा, भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा। वह उनसे भेंट करने को, तो इसका मतलब है कि जब वो गया तो वो तीनों को मिलने गया, लेकिन दंडवत किसको किया? ये आपको सिंगुलर में वे भी पढ़ना होगा। दंडवत करके कहने लगा, हे प्रभु। उसने नहीं कहा कि हे प्रभुओं, ये सिंगुलर फॉर्म है। हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी सिंगुलर अनुग्रह की दृष्टि हो तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले ना जाना। सिंगुलर, नॉट प्लूरल। चले ना जाओ ये होता प्लूरल, चले ना जाना ये होता सिंगुलर। 2 शब्दों पर ध्यान करेंगे कि गिरकर दंडवत की और प्रभु कहा। गिरकर दंडवत की शखा देख लीजिएगा, और प्रभु किसको कहा? हे प्रभु, मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले ना जाना। अब्राहम को पता था कि एक यहोवा है और 2 दूत है, इसलिए लिखा कि आदोनाय। देख लीजिएगा, आदोनाय माय लॉर्ड, यानी कि एक वो यहोवा था। कौन था जो अब्राहम के पास रुक गया था? क्रिस्टोफनी, जीसस एज अ क्रिस्टोफनी, the visible and bodily manifestation of God, the Son before his incarnation. Christophany comes from 2 Greek words. Christos, उसका मतलब होता है anointed one, phenie, to show, मिलाकर बना है 2 शब्दों से क्रिस्टोफनी। ये आपको समझाने के लिए मैंने रख दिया है। अब बात करते हैं मैडम की, यानी कि सारा की। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास आऊं। अगर ये 2 तीनों के तीनों स्वर्गदूत हैं, एक यहोवा है, इसलिए तो वो कहता है कि मैं सिंगुलर। 2 जा चुके हैं आगे जाके, लेकिन यहां पे जब बात कर रहे हैं तो वो तीनों हैं, लेकिन यहां पे सिंगुलर फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में बात कर रहा है। मैं सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा, तो क्या मुझे ये सुख होगा? जैसे उसने कहा था कि मैं तेरे वसंत ऋतु में, टाइम ऑफ लाइफ इंग्लिश में, आऊंगा और तेरी पत्नी को यानी कि सारा को बच्चा होगा, मैं उसको यह आशीष दूंगा। सारा मन में, नॉट लाउडली, मन में, खुल के नहीं, मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं। तो मन की बात को स्वर्गदूत नहीं सुन सकते, और ऑब्वियस है उन्होंने नहीं सुना। लेकिन जो वहां जीसस था एज अ क्रिस्टोफनी, यहोवा के नाम से आया है, उसने सुना। आइए सुनते। तब यहोवा ने, ये यहोवा कैसे हो गया? आते हैं पुरुष, बात करते हैं पुरुष, लेकिन खुद को एक कहता है कि मैं यहोवा हूं। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी? क्या मेरी जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूं सचमुच में पुत्र उत्पन्न होगा? तू हंसी कैसे हंसी? क्योंकि यहोवा के लिए कोई काम कठिन है, अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा, यानी कि ये पुरुष आएगा, यानी कि यहोवा यीशु आएगा। तब सारा डर के मारे कहने लगी, मुकर गई कि मैं तो नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं तू हंसी। तब जाकर पहला इतिहास 28:28 का 9 कहता है, क्योंकि यहोवा मन को जांचता, विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। अब प्रूफ हुआ कि यह 3rd व्यक्ति कौन है जिसने खुद को यहोवा कहा है। 18 का 17, तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं सो क्या अब्राहम से छिपा रखूं? यानी कि नीचे जो पुरुष है वो यहोवा, जीसस। बताओ, 18 का 21, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा। कहां से?
यरूशलेम से नीचे जहां सदम और गमोरा है, रखूंगा फोटो, उतर कर देखूंगा, नॉट स्वर्ग से, क्योंकि ये नीचे ऑलरेडी, ऊपर पिता है, नीचे पुत्र है। उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची, उन्होंने ठीक वैसे ही काम किया कि नहीं, ना किया हो तो मैं उसमें जान लूंगा। ये देख लीजिएगा फोटो। ऊपर उत्पत्ति 19 का 24 में आकाश से आग बरसाई, नीचे उतर कर देखूंगा तो नीचे यीशु है, ऊपर पिता है। वाह दोस्तों, कैसा लगा? और मैं कल बात करूंगा प्रूफ नंबर 16 की, क्योंकि अच्छा विषय है ये। और कल संडे है दोस्तों, और मैं चाहता हूं कि दिल्ली चर्च आप लोग भी जो है अपने तरीके से कल ठीक रात 8 बजे मेरे साथ में जुड़ेंगे ना। दोस्तों, मैं वापस से आपको याद दिला दूं कि डैनियल राज एक आवाज, सवालों के जवाबों का ऑनलाइन प्रोग्राम, जिसको होस्ट करेंगी मेरी डॉटर सलोमी आलम। ओके, यहीं पे वो बैठेंगी, आप लोगों से मैं बताऊंगा कैसे प्रोसेस होगा। आप लोगों के सवालों को आपके नाम के साथ अगर आप चाहोगे तो वो यहां बैठकर पढ़ेगी, और उसको हम यहां से आपके लिए बात करेंगे। ओके, तो वापस कहता हूं दोस्तों, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम को लाइक करिए, फॉलो करिए, कमेंट्स करिए। और आपको फिर से याद दिला दूं कि मार्च 16 तारीख से, माफ करना, 10 तारीख से 16 तारीख तक ऑनलाइन बाइबल कॉलेज, शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज ऑनलाइन शुरू हो रहा है। और पाकिस्तान वालों के लिए हमने टोटल मुफ्त कर दिया है। इसलिए जितने भी पाकिस्तान से ये अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग जितना जल्दी हो सके सिस्टर सिवान को कॉल करिए, ये उनका नंबर है, उनको कॉल करिए और ये आपको आगे गाइड करेंगे ना। दोस्तों, इसी स्लाइड के साथ में मैं आज का ये जो प्रोग्राम है उसको खत्म करता हूं। आइए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद स्वामी, मैं जानता हूं कि आज तूने 15 सबूतों से ये इनको जवाब दिया है, और उन सभी को भी जो यीशु को पिता गॉड मानने को तैयार नहीं है। प्रभु जी, मैं जानता हूं कि परमेश्वर ऐसे वीडियो और जो ये बना है लाखों लोगों की आंखें खोलेगा। आपको महिमा देता हूं प्रभु, जिसने अभी मन फिराया उन्हें मौका दे कि वो तेरे राज्य में आ सके, उनको मौका दे कि वो अपना जीवन तुझे समर्पित कर सके। और प्रभु, मेरी प्रार्थना है यीशु के नाम में, परमेश्वर पिता, ये वीडियो लाखों लोगों के जीवन को बदले। यीशु आपको महिमा। मैं जानता हूं कि इस वक्त पूरी पृथ्वी, पूरा आकाश, नीचे हेडीज अधलोक और ऊपर तेरा सिंहासन, तेरा राज्य। यीशु गॉड है। इसको जब इस तरीके से वीडियो बनाकर भेजा जा रहा है, अंधकार की ताकत हो और उसके दुनिया में दहशत, हड़कंप, लेकिन तेरे राज्य में खुशी, उल्लास। और वो इसलिए क्योंकि यीशु को महिमा मिल रही है, पिता को महिमा मिल रही है, आत्मा जो इस वक्त मौजूद है यहां पे उसको महिमा मिल रही है। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते, ये प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल रात ठीक 8 बजे। जो बाकी के पॉइंट्स हैं, 5 प्रूफ बाकी हैं, ओके, उसको मैं कल क्लियर करूंगा। और लॉरेंस का देखते हैं क्या करना है या क्योंकि आप लोगों तक ये बातें बहुत पहुंचाना बहुत जरूरी थी। चलिए, अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस। प्रभु आपको आशीष।